ठीक है, इस वीक में ज्यादा अपडेट्स तो नहीं देखने को मिलती है, सिर्फ 2-4 ही अपडेट्स देखने को मिलती है। वैसे अपडेट कहना भी गलत होगा, हमें 2-3 डोंगा के न्यू पोस्टर देखने को मिले हैं, बट इस वीक काफी सारे डोंगा रिलीज हुए जिनके बारे में ऑब्वियसली हम एक करके बात करेंगे। पहले हम उन पोस्टर्स की बात कर लेते हैं जो हमें इस वीक देखने को मिले। सबसे पहला पोस्टर आता है BTTH की ओर से। परसों BTTH की 15th एनिवर्सरी थी, जिसमें कि हमें स्टूडियो की ओर से एक न्यू पोस्टर देखने को मिलता। साथ ही स्टूडियो की ओर से हमें एक मैसेज भी देखने को मिलता। उस मैसेज में कुछ ज्यादा लिखा हुआ तो नहीं था, बस यही सब मेंशन किया हुआ था कि कैसे एक यंग बॉय वुटान सिटी से अपनी जर्नी कंटिन्यू करता और जैसे जैसे वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता उसे क्या क्या फेस करना पड़ता, यही सब मेंशन किया होता उस मैसेज में। रही बात पोस्टर की, तो उसमें हमें मेनली 3 फिगर देखने को मिलते हैं। सेंटर में तो शेवन होता है, लेफ्ट साइड में हुंती आंटी, और राइट साइड वाले के बारे में मुझे पता नहीं है ये कौन हो सकता। अगर आप इस कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो तो फिर आप कमेंट में बता सकते हो ये कौन सा कैरेक्टर है, और साथ ही आप शेवन का पावर लेवल भी मेंशन कर सकते हो। आखिर हमें जो पोस्टर में शेवन का न्यू मॉडल देखने को मिला, उसमें शेवन का पावर लेवल कितना, पोस्टर में हमें ये तो देखने को मिलता ही है, साथ ही एक और चीज भी देखने को मिलती है। अगर आप पोस्टर को थोड़ा जूम करके देख पा रहे होंगे, अपर साइड में 2 फिनिक्स टाइप की आइज बनी हुई है। हाँ, जो भी है मैंने एग्जाम्पल के लिए बोल दिया कि फिनिक्स टाइप की है, बाकी होगा तो ये हेवनली फ्लेम रिलेटेड होगा। जैसे कि स्टार्टिंग में शेवन जब 3 मिस्टीरियस चेंजेस टेक्निक को यूज करता था, उस टाइम पर उसके आइज का कलर चेंज हो जाता था। स्टार्टिंग फेज में तो ग्रीन था, फिर जब शेवन के पास बोन चिलिंग फ्लेम आई, उस टाइम पर उसके आइज का कलर व्हाइट हो जाता था। और जो ये पोस्टर में आइज दिखाई गई है, ये भी हो ना हो हेवनली फ्लेम से रिलेटेड होगा, क्योंकि आप इन आइज के बीच में शेव क्लैन का मार्क भी देख पा रहे होंगे, तो हो ना हो ये शेवन ही हो सकता। ओके, तो यार मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड ही कर रहा था कि हमें BTTH की ओर से एक न्यू अपडेट देखने को मिलती है। इसके जो अपकमिंग एपिसोड्स है, मतलब 219 तक के एपिसोड्स, उसमें से 5 एपिसोड्स ने सक्सेसफुली रिव्यू को पास कर लिया। यस, 210 से 214 तक के एपिसोड्स ने सक्सेसफुली रिव्यू को पास कर लिया। फिर आ जाती है नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि है बियॉन्ड द टाइम गेज की ओर से। बियॉन्ड द टाइम गेज डोंगा की ओर से भी हमें शुकिंग का एक न्यू मॉडल देखने को मिलता। इनफैक्ट अगर ये वीडियो बाद में अपलोड होगी तब तक तो आपने देख भी लिया होगा। अगर बात की जाए शुकिंग के न्यू मॉडल की, तो ये तब का होने वाला है जब शुकिंग इंपीरियल क्लास की टेक्निक को इनहेरिट कर लेगा। एक बात तो माननी पड़ेगी, शुकिंग एंड शेवन का जो न्यू मॉडल है ये काफी बेहतर है। अब डोंगा में कैसे देखने को मिलता, ये तो आप आने वाले एपिसोड में ही देख सकते हो। इससे रिलेटेड हमें एक और अपडेट भी देखने को मिलती है। बियॉन्ड द टाइम गेज डोंगा के न्यू एपिसोड रिलीज होने का शेड्यूल चेंज हो गया। जहाँ पर ये इवनिंग में रिलीज होता था, अब हमें इसका न्यू एपिसोड मॉर्निंग में ही देखने को मिल जाएगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डोंगा अपडेट पर, जो कि है थ्रोन ऑफ सील की ओर से। हमें स्टूडियो की ओर से लॉन्ग हॉचन एंड सायर की कॉस्मिक सी के आगे वाली जर्नी को रिवील कर दिया गया, जो कि इसका लास्ट चैप्टर था। इस पोस्टर में हमें बताया जाता फाइनली लॉन्ग हॉचन एंड सायर ने हावी का ठिकाना ढूंढ लिया होता, जिसे लेने वो न्यू जर्नी पर निकल पड़ते, और वो जर्नी होती है सेंटिबेबल सिटी की, जो कि एक थिएट्रिकल वर्जन होगा। सेंटिबेबल सिटी नाम सुन के आपने गैस कर लिया होगा ये मूवी रिलेटेड है, जिसमें कि ये सारा कुछ कवर होगा। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, आखिर लॉन्ग हॉचन एंड सायर की सेंटिबेबल वाली जर्नी कैसी होगी, और कब स्टूडियो इस मूवी की रिलीज डेट को अनाउंस करता। वेल, यही थी वो कुछ अपडेट्स जो हमें इस वीक देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे डोंगा की जो इस वीक में रिलीज हुए। इसमें सबसे पहले नंबर पर है अ विल ऑफ इटर्नल। इसका फाइनल सीजन भी स्टार्ट हो गया, जिसके ऑलरेडी आई गेस 2 एपिसोड रिलीज हो गए या फिर 3। अब मैंने देखा तो नहीं है क्योंकि मैं इस डोंगा को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। बाकी जहाँ तक मैंने इसकी शॉर्ट्स क्लिप देखी है, उसमें हमें बाई शाओजुन एंड जो जूंग का एक मेस्मराइजिंग सीन देखने को मिलता, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने इसकी नॉवल भी नहीं पढ़ी है और ना ही मैं डोंगा को फॉलो कर रहा हूँ। रीजन मैंने आपको अपनी किसी लास्ट वीडियो में बता ही दिया था, मैं ये डोंगा क्यों नहीं देख रहा हूँ। बाकी अगर आपने इसकी न्यू एपिसोड नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो, जो कि काफी शानदार होने वाले। अब चूंकि ये फाइनल सीजन होने वाला है, तो फिर आपको एनिमेशन उसी टाइप की देखने को मिल जाएगी, जो कि टॉप नॉच होगी। इसके बाद हमें इस वीक जो नेक्स्ट डोंगा देखने को मिला वो है द इटर्नल सुप्रीम या फिर द लीजेंड ऑफ यून शाओ। इसमें आपको एम्परर गु फेयांग की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि ली यून शाओ की बॉडी में रीइनकार्नेट होता, और जब वो रीइनकार्नेट होता तो फिर उसकी जर्नी वहीं से स्टार्ट हो जाती है, और उसका मेन गोल यही रहता वो करंट लाइफ में वही आइटू अचीव करे जो कि उसके पास्ट लाइफ में थी, सुप्रीम। अब गु फेयांग ऐसे करने में सक्सेसफुल होता भी है यानी, ये सब तो आप डोंगा में ही विटनेस कर सकते हो। इसके मैंने स्टार्टिंग की 2 एपिसोड देख ली है, और पर्सनली मुझे डोंगा पसंद भी आ रहा, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा आप ये डोंगा देख सकते हो। फिर जो नेक्स्ट डोंगा इस वीक रिलीज हुआ वो है ओरिएंटल मार्शल एकेडमी। इसके भी अभी तक आपने 2-3 एपिसोड देख लिए होंगे। इनफैक्ट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फिर इसका 3rd एपिसोड रिलीज हो चुका है, जो कि काफी अच्छा था। इसका जो फर्स्ट वाला एपिसोड है उसमें आपको कुछ ऑड लगा होगा, ऑड इन द सेंस उसमें सीजीआई सीन्स के साथ परफेक्ट मैच नहीं हो रहे थे, बट जो इसका 2nd और 3rd वाला एपिसोड है उसमें आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। उसमें स्टूडियो ने काफी इंप्रूव किया और स्टोरी लाइन भी इसकी काफी अच्छी होने वाली है। खैर, स्टोरी लाइन के बारे में तो कहने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए आप ये डोंगा बेफिक्र होकर देख सकते हो। फिर जो नेक्स्ट डोंगा इस वीक रिलीज हुआ वो है टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड्स। इसके भी ऑलरेडी आपने 2-3 एपिसोड देख लिए होंगे। टू बी ऑनेस्ट मैं इस डोंगा को अभी स्टार्ट कर रहा हूँ देखना, जिसे देखने में बहुत ही मजा आ रहा है। इस डोंगा की स्टार्टिंग की स्टोरी मुझे इतनी अच्छी लग रही है, तो फिर आगे चल के तो इसकी स्टोरी और मजेदार होगी। खैर, ये तो मुझे टाइम आने पर पता चल ही जाएगा। बाकी आप अपने ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, आपको टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड्स का ये वाला सीजन कैसे लग रहा। इस वीक काफी सारे डोंगा रिलीज हुए, बट एक डोंगा का सीजन खत्म भी हुआ। यस, मैं बात कर रहा हूँ टॉम एंड फॉलन गॉड्स की, जिसका सीजन 3 52 एपिसोड्स के साथ खत्म हो चुका है। और एपिसोड के एंड में आपने इस लेडी को भी देखा होगा, जिससे आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, आखिर ये लेडी कौन है। वेल, ये चार्मिंग लेडी नालान रोशी है, जो कि ऑब्वियसली इन फ्यूचर चेन्नन की वाइफ में से एक वाइफ होगी। और साथ ही आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, टॉम ऑफ फॉलन गॉड का नेक्स्ट सीजन कब रिलीज हो सकता है। वेल, अभी तो इसका सीजन 3 एंड ही हुआ, तो फिर स्टूडियो को इसके न्यू सीजन लाने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। इन शॉर्ट में आप ये मान के चल सकते हो इसका हमें न्यू सीजन 2027 या फिर उसके बाद ही देखने को मिलेगा। खैर, देखते जब भी स्टूडियो की ओर से कोई अपडेट मिलेगी तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर चाहे वो कम्युनिटी पोस्ट में हो या फिर किसी सेपरेट वीडियो में।
एनीवेज यही थी सारी वो वीकली अपडेट जो भी हमें इस वीक देखने को मिली। इसके बाद जो भी अपडेट्स आएंगी वो हम नेक्स्ट वीक की वीडियो में देखेंगे। ओके, तो बात कर लेते हैं वीकली डोंगा के एपिसोड्स की। इसमें सबसे पहले अगेंस्ट द गॉड्स। अगेंस्ट द गॉड की लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा होगा युंची का मसेकर अभी ऑनगोइंग है। वो इस बात को लेकर डिटरमिन्ड है, बर्निंग फ्लेम क्लैन को वाइप आउट करके रहेगा, जो कि ऑब्वियसली वो करने भी वाला है। ये आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। साथ ही इसी एपिसोड में युंची अपने ग्रैंडफादर को अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था और उनके अलाइव होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। ये सब आपने इसके लेटेस्ट एपिसोड में देखा होगा। बट अगेंस्ट द गॉड का जो न्यू प्रीव्यू है उसमें आपने एक पर्सन को देखा होगा जो कि युंची से कह रहा होता है इस वर्ल्ड में यंग प्रोडिजी जल्दी मर जाते हैं और वो यहाँ पर कहीं ना कहीं युंची से डील करने आया होता, जिससे आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा आखिर ये पर्सन कौन है। वेल, ये पर्सन शेफ सेक्ट का एक मेंबर है जो कि बर्निंग हेवन क्लैन के साथ मिलकर युंची को मारना चाहता, क्योंकि अब युंची इतना पावरफुल हो गया था कि उनकी सोवरेनिटी तक बात आ गई थी, इसलिए वो युंची से डील करना चाहते थे। बट उसे भी कहाँ पता होता जिससे वो डील करने आया वही उसकी मौत का कारण बनेगा। ये सब आप नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हो। साथ ही आपको नेक्स्ट एपिसोड में एक डिफरेंट चीज भी देखने को मिलेगी जिसमें कि बहुत ही मजा आएगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डोंगा के एपिसोड पर, जो कि है द ग्रेट रूलर। इसकी लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा होगा मुचेन एंड उसकी टीम तांग मेर और को बचाता है, जहां पर वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक अलायंस फॉर्म करते हैं। अलायंस इन द सेंस वो इस कंपटीशन में एंड तक एक दूसरे का साथ देंगे। और एपिसोड के एंड में आपने ये भी देखा होगा इस कैट लेडी ने, अब मुझे नाम ध्यान तो नहीं आ रहा, शायद वो यिंग होगा, इसने मुचेन को पहचान लिया होता। जिसके बाद यहाँ पर आगे क्या होगा आप इजिली गेस कर पा रहे होंगे। यस, इन दोनों के बीच में पहले थोड़ी फाइट होगी और फिर जब वहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ये अपने मैटर को साइड में रख देते हैं। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में जो भी होता वो ये दोनों सबके सामने रिवील तो नहीं कर सकते, क्योंकि फिर एम्ब्रेस भरी वाली बात हो जाएगी। बाकी इसके अलावा हमें नेक्स्ट एपिसोड में ये भी देखने को मिलेगा मुचेन एपिसोड के लास्ट में जहाँ पर गया वहाँ से उसको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे, और एक बेनिफिट ऐसा होगा कि उसके आगे वाली जर्नी में काफी हेल्पफुल होगा, जो कि आप ऑफिशियल एपिसोड में देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे स्पॉइल कर देता फिर आपका मजा ही खराब हो जाएगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डोंगा के एपिसोड पर, जो कि है द डिमन हंटर। इसके न्यू एपिसोड में फाइनली रिवील कर दिया जाता यंजिन का सीनियर ब्रदर मेई युआन जब भी अलाइव है, जो कि सीक्रेटली यंजिन एंड मेंगचुआन की हेल्प कर रहा होता। अब वो हेल्प कैसे करता है वो एपिसोड में आपने देखा होगा। वो मेंगचुआन एंड डिमन कुई के बीच में जो फाइट हुई थी उसे कंसील करने में हेल्प करता। कंसील मतलब मेंगचुआन के जो ट्रम्प कार्ड्स होते हैं उन्हें हाइड करने में हेल्प करता, जिससे मेंगचुआन किसी अननेसेसरी ट्रबल में न पड़े। इसके अलावा एपिसोड में हमें ये भी देखने को मिलता फाइनली ल्यूकी अपनी सेक्युलरिजन से बाहर आ गई है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा आखिर इन चारों यंगस्टर का रियूनियन कब होगा, मतलब मेंगचुआन, ल्यूकी, यंजिन एंड मेई युआन का रियूनियन। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डोंगा के एपिसोड पर, जो कि है सोलेन 2। सोलेन 2 के लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत जूजी की टेरिफाइंग प्लॉटिंग से होती है, जो कि दितियान को मारने का मन बना चुकी होती है। और फिर हमें हुया एंड दितियान का क्लैश देखने को मिलता, जिस क्लैश में कोई भी नहीं जीतता, मतलब ना ही हुया दितियान को सप्रेस कर पा रहा था और ना ही दितियान हुया को। ऐसी करके इन दोनों की फाइट चल रही होती है। इतने में जो जूजी प्लानिंग कर रही थी उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करती है। इनिशियली तो कई सारे सोल्जर्स से दितियान पर अटैक करती है, बट वो अटैक सिर्फ दितियान का ध्यान भटकाने के लिए थे, क्योंकि बिहाइंड द सीन तो कुछ और ही चल रहा था, जो कि ऑब्वियसली आपने डोंगा में देखा भी होगा। मेन ट्रम्प कार्ड तो होली गोस्ट चर्च के लोग थे, जो कि दितियान को इंजर्ड करने में सक्सेसफुल वो भी जाते हैं। इंजर्ड तो क्या ही, वो दितियान को लगभग मार ही चुके होते हैं, और क्या पता अगर हुआ दितियान की हेल्प नहीं करता तो फिर वो मार भी चुके होते हैं, अगर गुइयाना की पावर्स को साइड में रखा जाए तो। खैर ऐसा करने में वो सक्सेसफुल नहीं होते और दितियान वहां से एस्केप कर जाता है। यही सब हमें इसके एपिसोड में देखने को मिला। अब जिसके बाद आने वाले कुछ एपिसोड्स होंगे वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, जिन्हें देखने में काफी मजा आएगा। वेल, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।